वन पीस का एपिसोड नंबर 703 स्टार्ट होता है। अपना जो कोराज़ोन होता है वह लॉ को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि देखो, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे नेम का मीनिंग क्या है और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ और तुम्हें डो फ्लेमिंगो के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अपना जो लॉ होता है वह तो कुछ भी नहीं समझता और वह सोचता है कि आखिरकार यह कब से बोलने लगा और यह सब क्या हो रहा है। और वह तुरंत ही कहता है कि तुम डो फ्लेमिंगो से इतना सब झूठ क्यों बोल रहे थे और तुम तो आखिरकार बोल भी सकते हो। तभी कोराज़ोन होता है वह लॉ को कहता है कि मैं तो बचपन से बोल सकता हूँ, पर डोफी को लगता है कि मैं नहीं बोल सकता और इसलिए मैं उसके सामने कभी बोलता भी नहीं हूँ। तभी अचानक वह अपने डेविल फ्रूट का यूज़ करता है और पूरे के पूरे आसपास की जो जगह होती है वह एकदम साइलेंट हो जाती है। लॉ को कुछ भी मालूम नहीं चलता और वह सोचता है कि आखिरकार यहाँ पर यह सब चल क्या रहा है और पूरे के पूरे स्ट्रीट है वह अचानक ही साइलेंट कैसे हो गई। तभी अपना जो कोराज़ोन होता है वह उसका पास्ट वापस कहता है कि जो डो फ्लेमिंगो है उसके पास कॉन्क्यूरर की हाकी है और वह सचमुच में बहुत ही ईविल माइंडेड है, क्योंकि जब हम सबको मारने वाले थे तब उसने कहा था कि मैं तुम सारे के सारे इंसानों को मार डालूंगा और मैं अपना हिसाब बराबर करूंगा। और इसी के साथ वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस इंसान है, क्योंकि तब जितने भी लोग थे वह सब मर चुके थे। और इसी के साथ हमारा जो डोफी है वह सचमुच में बहुत ही डेंजरस पायरेट बन चुका है। और यह सारी की सारी गलती थी हमारे पापा की, क्योंकि डोफी है वह तो सेलेस्टियल ड्रैगन ही बनना चाहता था, पर उसके साथ जो हुआ उसके बाद वह सचमुच में बहुत ही इविल बन गया और अब वह किसी की भी नहीं सुनता, मेरी भी नहीं सुनता। इसी के साथ वह लॉ को बताता है कि तुम्हारे नेम के अंदर जो डी है वह सचमुच में एक डेंजरस वर्ड है और क्योंकि उसका मतलब है स्वॉन एनिमी ऑफ गॉड, और तुम्हें डोफी से दूर रहना चाहिए क्योंकि हम लोग हैं वह सेलेस्टियल ड्रैगन है और तुम हमारे पैदाइशी दुश्मन हो। पर तुरंत ही अपना जो लॉ होता है वह तो कुछ भी नहीं समझ पाता कि आखिरकार यह सब क्या बोल रहा है और अचानक यह सब क्या हो रहा है। दूसरी तरफ कोराज़ोन है वह बस उसकी मदद करना चाहता था, पर तुरंत ही लॉ कहता है कि नहीं, मैं यह सारी की सारी बातें डो फ्लेमिंगो को बता दूंगा और तुम्हारे जितने भी राज है वह सब उखाड़ दूंगा। और वह तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि आखिरकार मेरा टाइम आ गया है और मैं अपना बदला लेकर रहूँगा। इस तरफ बेबी फाई और डफेलो यह दोनों तो कुछ भी नहीं समझ पाते और अपने कोराज़ोन को रिग्रेट होता है कि मुझे उसे यह सब कुछ नहीं बताना चाहिए था, मैंने सचमुच में बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी कर दी। तुरंत ही वह शिप की तरफ जा रहा था और अचानक डो फ्लेमिंगो होता है वह उसे बुलाता है और वह और कुछ नहीं बल्कि इतना नॉर्मली बात करता है कि हे कोराज़ोन, जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। और तुरंत ही अपना कोराज़ोन समझ जाता है कि उसका सीक्रेट है वह सेफ है। तभी वहाँ पर लॉ आता है और कहता है कि डोंट वरी, हमारा हिसाब बराबर हो चुका है, क्योंकि मैंने 2 साल पहले तुम्हारे पर जो वार किया था और तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए हम इवन हो गए। और जब वो वहाँ से जा रहे थे तभी वहाँ पर एक नेवी की शिप होती है, वह उन पर हमला करती है। और इस तरफ डो फ्लेमिंगो की पूरी फैमिली होती है, वह तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी और अपना जो कोराज़ोन होता है वह लॉ को लेकर निकल गया था और वह बस एक ही चीज़ चाहता था कि वह लॉ की जान जल्द से जल्द बचा ले। दूसरी तरफ अपना लॉ होता है, उसे यह कुछ भी मालूम नहीं चला कि कोराज़ोन है वह बस उसकी मदद करना चाहता है। तभी कोराज़ोन होता है वह सीधा नेवी में कांटेक्ट करता है और हमें एक सरप्राइजिंग फैक्ट मालूम चलता है कि कोराज़ोन और कुछ नहीं बल्कि एक नेवी का स्पाई है। और तभी वहाँ पर सेंगोकू होता है, वह उससे बातें करता है और कहता है कि हाँ, वहाँ पर एक डेविल फ्रूट है, उसकी डील होने वाली है। और तब उसके सामने खड़ा था वेरगो, जो डॉन कीहोटे फैमिली का स्पाई है। उसके बाद अपना जो कोराज़ोन होता है वह लॉ को लेकर तरह तरह के हॉस्पिटल पे जाता है, पर दूसरी तरफ लॉ होता है वह कहता है कि मैं तो 1 साल में मरने ही वाला हूँ, तो मुझे हॉस्पिटल में जाने से कोई भी मतलब नहीं, तो अच्छा होगा अगर तुम मुझे मरता हुआ छोड़ दो। पर कोराज़ोन होता है वह हार नहीं मानता, वह तरह तरह के हॉस्पिटल में मिलता है जहाँ पर अलग अलग डॉक्टर होते हैं, वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डर भी जाते हैं और वह तुरंत ही कहते हैं कि हे, जल्द से जल्द तुम नेवी में कांटेक्ट करो, हमें इस बच्चे को मारना होगा। और लॉ होता है वह इनकी बातों का बुरा लगा कर वहाँ से भाग जाता है। और इस तरफ कोराज़ोन होता है, उसे मालूम था कि यहाँ जो डॉक्टर्स है वह इनकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि वह एक ही बात कहेंगे कि इस बच्चे को मरना होगा, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। और यह सब सुनकर कोराज़ोन होता है वह और भी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है और वहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उन्हें 1 बाय 1 वह मारने लगता है। और उसे मालूम था कि यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स है वह सब यूज़लेस है। वह जितने भी हॉस्पिटल्स में गया, सारे के सारे डॉक्टर्स ने यही कहा कि वाह, हम तो इसे नहीं रख सकते और यह बहुत ही ज़्यादा
डेंजरस है। और हर बार अपना जो कोराज़ोन है वह और भी ज़्यादा गुस्सा होता था और पूरे के पूरे हॉस्पिटल को ही तबाह कर देता था। वैसे ही वह आगे बढ़ता रहा पर उसकी मदद किसी ने नहीं की और वह बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। तभी वह जाता है लॉ को लेकर एक आइलैंड पर, जहाँ पर वह डील होने वाली थी ओपी ओपी नोमी करके डेविल फ्रूट है। इस तरफ कोराज़ोन होता है, उसने तो हार मान ली थी और वह धीमे धीमे और भी ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। और उसे लगा कि उसने लॉ की जान बचाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की पर आखिरकार उससे कुछ भी नहीं हुआ। और वह हर बार यही सोचता था कि जितनी भी बार मैंने लॉ को टॉर्चर किया है, मुझे मालूम है कि मुझसे ज़्यादा दर्द उसे हुआ होगा, क्योंकि उसे वह डिजीज़ है जिसका कोई भी इलाज ही नहीं है। और वह तुरंत ही लॉ के पास जाता है और उसके पास जाके रोने लगता है और उससे अपोलोजिस्ट भी मांगता है। दूसरी तरफ लॉ यह सब सुन लेता है और वह सुबह उठता है और कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो, या मेरे दोस्त हो या मेरे दुश्मन हो। और इसी के साथ यहाँ पर जो हैप्पी एंडिंग होती है वह बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग थी। हेलो एनिमी लवर्स, तो वन पीस के एपिसोड नंबर 704 में आपका स्वागत है। जिसमें लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कोराज़ोन ने लो से माफ़ी मांग ली थी और अब वह दोनों अच्छे से दोस्त बन गए थे। पर तभी वहाँ पर एक दिन अचानक डो फ्लेमिंगो का कॉल आता है और लॉ होता है वह तो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसे मालूम था कि डो फ्लेमिंगो है वह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तभी वह पूछता है कि कोराज़ोन, तुम और लॉ, तुम दोनों ने मुझे मिलकर कॉल भी नहीं किया, तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों ठीक तो हो ना। तभी अपना कोराज़ोन होता है वह कहता है कि हाँ, हम दोनों ठीक है। वह बोल तो नहीं सकता था पर वह अपने टैपिंग मेथड की मदद से उससे कम्युनिकेट कर रहा था। तभी अपना डो फ्लेमिंगो उसे एक राज बताता है कि यहाँ पर एक डील होने वाली है नेवी और पायरेट्स के बीच, और उसका जो डेविल फ्रूट है वह बहुत ही ज़्यादा कीमती है। कोराज़ोन होता है वह पहले कुछ भी नहीं समझा, पर उसे तुरंत ही मालूम चल गया जब डोफी ने कहा कि डेविल फ्रूट का नाम है ओपी ओपी डेविल फ्रूट। उसे मालूम था कि यह जो डेविल फ्रूट है वह डॉक्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इसे खाने से तुम किसी भी डिजीज़ को एक ही बार में सॉल्व कर सकते हो। और डो फ्लेमिंगो तो को मालूम नहीं था कि जो कोराज़ोन है उसने पहले से साइलेंट फ्रूट खा लिया था। और वह कहता है कि कोराज़ोन, मैं चाहता हूँ कि वह डेविल फ्रूट तुम खाओ और उसकी मदद से तुम लॉ की जितनी भी बीमारियाँ हैं उसे एक ही बार में हल कर दो। पर तभी वह अपने फैमिली को कहता है कि हमें लगता है कि जो अपना कोराज़ोन है वह सचमुच में एक धोखेबाज है, क्योंकि 6 महीने से वह हमारे साथ नहीं है और 6 महीने से हम पर नेवी ने अटैक भी नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि मेरा जो बायोलॉजिकल ब्रदर है वही असली गुनहगार है। इस तरफ अपना कोराज़ोन है, उसे मालूम था कि डो फ्लेमिंगो को यह सब मालूम तो चल गया है, पर उसे यह भी मालूम था कि वह इसकी मदद से लॉ की जान बचा लेगा। और अपना जो लॉ होता है वह कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई डेविल फ्रूट होना भी चाहिए। पर तुरंत ही कोराज़ोन उसे समझाता है कि तुम्हारी सिटी है वहाँ पर डॉक्टर्स की सिटी थी और तुम्हारे पास मेडिकल नॉलेज भी है, तो इसका मतलब यही है कि तुम सचमुच में एक अच्छे से डॉक्टर बन सकते हो और अपने नॉलेज से अपनी ही बीमारी को ठीक भी कर सकते हो। क्योंकि वह डेविल फ्रूट मैं नहीं खा सकता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक डेविल फ्रूट खा लिया है और अगर मैं दूसरा डेविल फ्रूट खाऊंगा तो मैं खुद ही मर जाऊंगा। इसके अलावा एक और रीज़न था कि डो फ्लेमिंगो है वह कोराज़ोन को यह फ्रूट खाने को क्यों कह रहा था कि वह फ्रूट की मदद से अगर तुम अपनी जान दोगे तो सामने वाला पर्सन है वह इमॉर्टल बन सकता है। पर कोराज़ोन यह नहीं चाहता था, वह तो चाहता था कि लॉ है उसकी जान बच जाए और वह सही सलामत यहाँ से निकल जाए। तभी कोराज़ोन होता है वह नेवी एचक्यू एडमिरल में कांटेक्ट करता है और वहाँ पर सेंगोकू होता है, उसे कुछ भी मालूम नहीं था। जैसे ही वह उसके साथ बात करता है वह बोलता है कि क्या सच में वैसी कोई डील होने वाली है। अपना जो सेंगोकू होता है वह कहता है कि हाँ, डील तो होने वाली है, पर यह बात तुम्हें किसने बताई, क्योंकि आखिरकार यह जो नेवी की बातें हैं वह बहुत ही ज़्यादा टॉप सीक्रेट होती है और यह किसी को भी मालूम नहीं है। पर तुरंत ही उसे बात मालूम चलती है कि डो फ्लेमिंगो को किसी ने बता दिया है और वह चाहता था कि वह डो फ्लेमिंगो के साथ पहले पहुंच जाए और वह डेविल फ्रूट को लेकर निकल जाए। तभी सेंगोकू होता है वह उसे पूरा का पूरा मैप दे देता है और कहता है कि जहाँ पर लोकेशन मैं दे रहा हूँ वहाँ पर वह पायरेट शिप ऑलरेडी है और उनके पास वह डेविल फ्रूट पावर भी है। कोराज़ोन को मालूम है कि वह डो फ्लेमिंगो को पकड़ना चाहता है और सेंगोकू उसे छोड़ेगा भी नहीं, पर वह तो एक ही चीज़ चाहता था कि ओपी ओपी नोमी फ्रूट है उसे जल्द से जल्द चुरा ले। तभी वह लॉ की तरफ देखता है और लॉ ऑलरेडी बेहोश हो चुका था, क्योंकि उसके जो मरने के दिन है वह जल्द से जल्द नज़दीक आ रहे थे। पर वह चाहता था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, जब तुम्हारा इलाज होने वाला है तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी लॉ होता है उसकी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी और वह दोनों एक छोटी सी बोट लेकर वहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर
यह डील होने वाली थी। कोराज़ोन और लॉ यह दोनों के दोनों एक छोटे से आइलैंड पर जाते हैं जहाँ पर यह डील होने वाली थी और कोराज़ोन को मालूम था कि वह लॉ के साथ इस फ्रूट को नहीं चुरा सकता। इसलिए वह डिसाइड करता है कि पहले वह लॉ को एक सुरक्षित जगह पर रखेगा, उसके बाद वह चुराएगा। तभी हमें पायरेट्स के पूरा सीन दिखाया जाता है जिसको हमें मालूम चलता है कि इस फ्रूट की वैल्यू थी 5 बिलियन, क्योंकि इन पायरेट्स को मालूम नहीं था कि यह डेविल फ्रूट असल में क्या कर सकता है, इसलिए वह बिल्कुल भी अनजान थे। वह तो ऐसा सोच रहे थे कि इस फ्रूट को खाने से कोई भी डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो सकता है और वह किसी भी बीमारी को हल कर सकता है, पर उन्हें मालूम ही नहीं था कि इसका असली मीनिंग क्या है। दूसरी तरफ अपना कोराज़ोन होता है, वह लॉ को एक छोटी सी जगह पर रख देता है और कहता है कि बस तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्द से जल्द यहाँ पर आऊँगा। तभी लॉ को उसके फ्रूट की पावर्स याद आती है और वह सोचता है कि उसके फ्रूट की मदद से वह बिल्कुल भी साउंड नहीं मेक कर सकता और जितने भी आजू बाजू की जगह है वह सब अचानक ही साइलेंट हो जाती है। तभी अपना जो कोराज़ोन है वह थोड़ा सा फाट भी डालता है पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। वह तरह तरह के अटैक भी करता है और लॉ सोचता है कि आखिरकार वह मेरी मदद क्यों कर रहा है, पर कोराज़ोन है उसे मालूम था कि लॉ है वह बहुत ही अच्छा बच्चा है। कोराज़ोन तुरंत ही वहाँ पर जाता है और एक छोटा सा डिजास्टर क्रिएट करता है जिससे जितने भी पायरेट्स होते हैं उन्हें कुछ भी मालूम नहीं चलता और वह सोचते हैं कि एनिमी ऑलरेडी आ चुके हैं। पर तुरंत ही वहाँ पर जो पायरेट्स होते हैं वह तो और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और वह सब सोचते हैं कि अचानक ही यहाँ पर अंधेरा कैसे हो गया। तभी वहाँ पर कोराज़ोन आता है और जो डेविल फ्रूट होता है उसे चुरा कर वहाँ पर जितने भी पायरेट्स होते हैं उनसे अपनी नाक के नीचे से निकल जाता है और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन्हें तो कुछ भी मालूम नहीं चला कि यह कौन है और यह बंदा आखिरकार कर क्या रहा है। तभी वहाँ पर अपना कोराज़ोन होता है, वहाँ एक छोटा सा बॉम्ब होता है, वहाँ उस बिल्डिंग पर डालता है और पूरी की पूरी बिल्डिंग होती है उसे जला देता है और उसे लगा कि आखिरकार यह फ्रूट मुझे मिल गया है और अब मैं लॉ की मदद कर पाऊँगा। तभी वहाँ पर कुछ पायरेट्स उसे देखते हैं पर अपना कोराज़ोन तो ऑलरेडी बहुत ही दूर आ चुका था और उसे मालूम था कि जल्द से जल्द मुझे लॉ के पास पहुँचना होगा जिसकी मदद से मैं उसकी मदद करूँगा और वह जल्द से जल्द जी लेगा। पर अचानक ही वह भागते भागते गिर जाता है और वह सीधा ही उन पायरेट्स के पास जाता है जिनके पास से उसने डेविल फ्रूट चुराया था और जितने भी पायरेट्स होते हैं उन्हें मालूम भी चल गया कि यह जो ब्लैक कोट में है यही असली डेविल फ्रूट चोर है और वह उस पर गन ताक देते हैं और अपना जो कोराज़ोन होता है वह अपने हाथ में आया हुआ निवाला छीना जा रहा था और इस तरफ लॉ है वह तो मालूम ही नहीं था कि कोराज़ोन के साथ आखिरकार क्या होने वाला है।